नमस्कार साथियों। आज है 13 सितंबर और इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल के जो भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स होते हैं उसे विथ पिक्चर एंड एनिमेशन इस वीडियो में कवर कराया जाता है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड आपके सामने है फियास्को। अगर फियास्को की बात करें तो ये एक नाउन है। फियास्को यहाँ पे क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है समथिंग दैट डज नॉट सक्सीड ऑफ्टन इन अ वे दैट मेक्स पीपल फील एम्बेरेस्ड। अगर आप लाइफ में सक्सेस नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप मतलब लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और आप कैसा फील करेंगे? एम्बेरेस फील करेंगे। तो फियास्को का मतलब होता है असफलता। क्या होता है? असफलता। अगर इसका सिनोनिम्स देखें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो फेलियर हो सकता है, डिजास्टर हो सकता है, डिबेकल हो सकता है या फिर फ्लॉप हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड यहाँ पे क्या हो गया? फियास्को हो गया। ठीक है, जो एक नाउन है। वर्ड क्या हो गया? फियास्को, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है असफलता। और सिनोनिम्स की बात करें तो फेलियर, डिजास्टर, डिबेकल या फिर फ्लॉप हो जाएगा। अगर इस वर्ड को याद रखना होगा तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फिर से मेहनत कीजिए, नहीं तो सक्सेस नहीं होइएगा। ठीक है, अगर फिर से मेहनत नहीं कीजिएगा तो फियास्को हो जाएगी, यानी कि असफलता ही मिलेगी आपको। अगर एक बार या फिर आपको एक बार फियास्को मिल गई है तो फिर से मेहनत कीजिए, सक्सेस हो जाइएगा। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, फिर से मेहनत को फियास्को से। तो वर्ड ऐसे याद हो जाएगा। तो बढ़ते हैं सेकंड वर्ड की तरफ। सेकंड वर्ड क्या है? बेफल्ड। बेफल्ड की बात करें तो ये एक वर्ब है। बेफल्ड यहाँ पे क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू कन्फ्यूज समबडी कम्प्लीटली, यानी किसी को पूर्ण रूप से कन्फ्यूज कर देना, चकित कर देना। क्या कर देना? चकित कर देना। बेफल्ड मतलब होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो कन्फ्यूज्ड, बिविल्डर्ड, पजल्ड या फिर डिम्यूज्ड। पजल तो आप जानते हैं कि पजल गेम टाइप का होता है। उसमें क्या होता है, मतलब वो देख के ही लोग क्या होते हैं? चकित हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हाउ टू सॉल्व इट। अगर वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या हो गया? बेफल्ड हो गया, जो एक वर्ब है। बेफल्ड क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है चकित। क्या होता है? चकित करना। सिनोनिम्स की बात करें तो कन्फ्यूज्ड, बिविल्डर्ड, पजल्ड या फिर बेम्यूज्ड हो जाएगा। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो कोशिश यही रहेगी कि आप साथ में ही वर्ड याद करते चलिए और इसको नोट भी करते रहिएगा एक नोटबुक पे। तो देखते हैं थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड क्या है? अनप्रेसिडेंटेड। तो अनप्रेसिडेंटेड बहुत बार रिपीट हो गया है। तो अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करके जाके जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका मीनिंग, सिनोनिम्स और ट्रिक क्या क्या बन सकता है। ठीक है, तो देखते हैं थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड क्या है? डेट हैज़ नेवर हैपन, बीन डन और बीन नॉन बिफोर। मतलब कोई ऐसा चीज़ इसके पहले कभी नहीं हुआ हो, कभी नहीं हुआ हो, यानी कि नेवर हैपेंड, तो उसको अनप्रेसिडेंटेड बोलते हैं। अगर इसका हिंदी मीनिंग देखें तो अभूतपूर्व हो सकता है। क्या हो सकता है? अभूतपूर्व। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? अनपैरेलल्ड हो सकता है। ठीक है, नोवेल हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, फिर अनयूजुअल हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या है? अनप्रेसिडेंटेड है। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि जो इंडिया की अभी प्रेसिडेंट बनी है वो अनप्रेसिडेंटेड मतलब प्रेसिडेंट है, यानी कि इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि शेड्यूल ट्राइब की कोई औरत भारत की प्रेसिडेंट पद पर रही हो। तो ये पहली ऐसी औरत हैं जिनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू जी, जो भारत की पहली शेड्यूल ट्राइब की राष्ट्रपति बनी है। तो ऐसे प्रेसिडेंट से अनप्रेसिडेंटेड को याद रख सकते हैं। ठीक है, कि प्रेसिडेंटेड जो है, जो प्रेसिडेंट है इंडिया की वो अनप्रेसिडेंटेड है, यानी कि अभूतपूर्व है, यानी कि इसके पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो अब देखते हैं फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड की बात करें तो फोर्थ वर्ड क्या है? रेटिफाई। रेटिफाई एक वर्ब है। रेटिफाई यहाँ पे क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेक एन एग्रीमेंट ऑफिशियली और लीगली वैलिड बाई वोटिंग फॉर और सिंगिंग इट। ठीक है, यानी कि साइनिंग इट हो जाएगा। ठीक है, ये सिंगिंग नहीं हो जाएगा, साइनिंग हो जाएगा। ठीक है, ये साइनिंग इट। तो ये वर्ड क्या है? रेटिफाई, जिसका मीनिंग होता है कि मतलब किसी चीज़ को ऑफिशियली तरीके से एग्रीमेंट दे देना। ठीक है, क्या करना? ऑफिशियली या लीगली तरीके से एग्रीमेंट दे देना बाय वोटिंग, यानी कि जो जब देखिए कुछ बहुत बार ऐसा होता है कि वोट कराया जाता है, जो ज़्यादा मतलब जिस साइड में जो ज़्यादा लोग होंगे उसको ज़्यादा मतलब उसको एग्री कर दिया जाता है। तो रेटिफाई का हिंदी मीनिंग होता है पुष्टि। क्या होता है? पुष्टि करना या कन्फर्म करना। सिनोनिम्स की बात करें तो इंडोर्स, अप्रूव, वैलिडेट या फिर कन्फर्म, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड यहाँ पे क्या है? रेटिफाई है, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है पुष्टि करना। और सिनोनिम्स की बात करें तो इंडोर्स, अप्रूव, वैलिडेट या फिर कन्फर्म हो जाएगा। तो अगर इसको याद रखना होगा तो याद कैसे रख सकते हैं? कि रेट से याद रख सकते हैं। कि मान लीजिए कोई चीज़ अगर वायर वगैरह कटा है तो देख के आप मतलब बताइए कि इसको रेट काटा है या नहीं, रेटिफाई कीजिए। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, रेट और रेटिफाई को रिलेट करके। तो ट्रिक कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कि जो हम चीज़ें रिलेट करके बताते हैं वो आसान है कि नहीं याद करने के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं फिफ्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड क्या है? प्लेबिसाइट।
प्लेबिससाइट की बात करें तो ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए वोट बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री और रीजन ऑन एन इशू दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक ऐसे इशू पे वोट देना लोगों के द्वारा किसी खास रीजन या किसी देश के जो क्या हो, जो इशू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो उसको प्लेबिसाइट बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है जनमत संग्रह। क्या होता है? जनमत संग्रह। यानी कि जन मतलब क्या होता है? लोग, पीपुल। तो उनके द्वारा जो मत, वोट मतलब क्या होता है? मत। ठीक है, तो जनमत संग्रह प्लेबिसाइट मतलब होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रेफरेंडम हो जाएगा, वेटो हो जाएगा, बैलेट हो जाएगा, या फिर इलेक्शन हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो बैलेट पेपर जानते ही हैं, वोट देने के काम आता है बैलेट पेपर पे। अब तो ज़्यादातर ईवीएम से ही हो रहा है, कुछ ही एक दो पद हैं जिस पे हम लोग बैलेट पेपर पे वोट देते हैं, अदरवाइज सारे पे ईवीएम के थ्रू वोट देते हैं। तो ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि फुल फॉर्म क्या होता है ईवीएम का। ठीक है, ईवीएम। तो जिनको भी पता है ईवीएम का फुल फॉर्म, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं 6th वर्ड की तरफ। 6th वर्ड क्या है? रॉट। रॉट की बात करें तो एक वर्ब है। रॉट क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कॉज्ड समथिंग टू हैपन स्पेशली ए चेंज। मतलब कुछ ऐसा कॉज कर देना कि किसी चीज़ में परिवर्तन आ जाए। ठीक है, रॉट मतलब तो गड्ढा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गड्ढा। इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो शेप्ड, मोल्डेड, क्रिएटेड या फिर फॉर्म्ड हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। रॉट का मतलब यहाँ मतलब है गड्ढा करना, मतलब शेप्ड किसी चीज़ को मोल्डेड कर देना, क्रिएट कर देना या फॉर्म कर देना, रॉट मतलब होता है। ठीक है, यानी कि आकृति दे देना किसी चीज़ को। ठीक है, उसमें परिवर्तन ला देना। तो रॉट मतलब आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 7th वर्ड। 7th वर्ड की बात करें तो एक ये क्या है? हैवॉक। हैवॉक एक नाउन है। हैवॉक क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है सिचुएशन, यानी कि एक ऐसा स्थिति इन विच थिंग्स आर सीरियसली डैमेज, जिसमें जो चीज़ें हैं वो क्या है? गंभीर रूप से नुकसान हो गया है, उसको नुकसान पहुंच गया है, डैमेज है यानी कि क्षतिग्रस्त है, डिस्ट्रॉयड है, या फिर वेरी कन्फ्यूज, या ऐसा सिचुएशन जिसमें सारे चीज़ क्या है? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। तो हैवॉक का मतलब होता है विनाश। क्या होता है? विनाश, यानी कि डिस्ट्रॉयड, डैमेज, ये सब इसके मीनिंग हो जाएंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो चॉस, डिस्ट्रक्शन, मायहम या फिर रुइन, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। रुइन मतलब क्या होता है? बर्बाद कर देना। तो वर्ड क्या हो गया? हैवॉक हो गया, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है विनाश। और सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? चाओस, डिस्ट्रक्शन, मायहम या फिर रुइन हो जाएगा। तो आई होप हैवॉक वर्ड याद हो गया होगा। अब देखते हैं 8th वर्ड। 8th वर्ड क्या है? इंडोर्स्ड। इंडोर्स्ड की बात करें तो एक वर्ब है। इंडोर्स यहाँ पे क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू से पब्लिकली दैट यू सपोर्ट ए पर्सन, स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि पब्लिक रूप से बोलना कि हम इस इंसान का क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं, इसके साथ हैं। ठीक है, तो इंडोर्स मतलब होता है समर्थन करना। क्या करना? समर्थन करना। किसी मतलब जो भी इंसान है, अगर आप उसके साथ सपोर्ट हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं, तो क्या बोलेंगे? पब्लिकली अनाउंस कर रहे हैं कि, तो उसको बोलेंगे इंडोर्स, यानी कि समर्थन। सिनोनिम्स की बात करें तो अप्रूव्ड, सपोर्टेड, एक्सेप्टेड या फिर अफर्म हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड यहाँ पे क्या है? इंडोर्स है। वर्ड क्या है? इंडोर्स, जिसका मीनिंग क्या होता है? समर्थन। और सिनोनिम्स की बात करें तो अप्रूव्ड, सपोर्टेड, एक्सेप्टेड या फिर अफर्म्ड हो जाएगा। अब देखते हैं 9th वर्ड। 9th वर्ड क्या है? मोटले। मोटले की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। मोटले क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कंसिस्टिंग ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपुल और थिंग्स दैट डू नॉट सीम टू बिलोंग टुगेदर। यानी कि ऐसे कंसिस्ट करना कि मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपुल, यानी कि अलग अलग तरह के लोग, और थिंग्स और वस्तु, डेट डू नॉट सीम्स टू बिलोंग टुगेदर, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक दूसरे के साथ नहीं है। ठीक है, मतलब एक दूसरे से संबंध नहीं रखते हैं। यानी कि पंचमेल। मोटले मतलब क्या होता है? पंचमेल। पंचमेल में क्या होता है? अलग अलग तरह का मिठाई होता है। पंचमेल ऐसे मिठाई आप देखे होंगे, आता है पूजा वगैरह करने में, गांव में लोग मंगाते हैं, तो उसमें अलग अलग चीज़ होता है, लड्डू, बतासा और अलग अलग तरह का मिठाई होता है। तो उसको क्या बोला जाता है? पंचमेल। यानी कि 5 चीज़ों को मिला के जो चीज़ बनाया जाता है, लेकिन वो क्या होते हैं? अलग अलग मिठाई होते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो एजॉर्टेड, मिसलेनियस, मल्टी कलर्ड या फिर मिक्स्ड। तो ये सब क्या आ जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सब किसके सिनोनिम्स हो जाएंगे? मोटले के। देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है कि ये जो जोकर है वो अलग अलग कलर का कपड़ा पहना हुआ है, तो उसको पंचमेल बोल सकते हैं। यानी कि 5 अलग अलग कलर से मिला के जो वो चीज़ पहना है उसको पंचमेल बोलेंगे। मिठाई का भी हम बात कर रहे थे, तो आप देखे होंगे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो 5 अलग अलग कलर का, जैसे एक लड्डू हो गया, बतासा हो गया, और फिर एक मतलब ऐसे अलग अलग शेप का मिठाई होता है, और उसका कलर भी अलग अलग मिलेगा आपको देखने के लिए। ठीक है, पिंक मिलेगा, फिर से येलो मिलेगा, वाइट मिलेगा, ब्लू मिलेगा। तो वो 5 तरह के कलर का मिठाई रहता है, उसको पंचमेल बोला जाता है। तो मोटले मतलब आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है पंचमेल, इसका मीनिंग होता है। और ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे।
अब चलते हैं लास्ट वर्ड की तरफ। आज ये 10th वर्ड है और सेशन का लास्ट वर्ड है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सेशन में 10 ही वर्ड कवर कराया जाता है। देखिए वर्ड तो बस 10 होता है, लेकिन उसका सिनोनिम्स, उसका मीनिंग, ये सब करके बहुत ज़्यादा वर्ड हो जाता है, ठीक है। तो अगर सब याद करते आ रहे हैं, सबका मीनिंग खुद से लिखिए और कोशिश कीजिए कि इसका सेंटेंस बनाए, तो वर्ड इतना मोर देन इनफ है डेली, मतलब आपके एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? एमोक। एमोक की बात करें तो एक वर्ब है। एमोक एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू सडनली बिकम वेरी एंग्री और एक्साइटेड एंड स्टार्ट बिहेविंग वायलेंटली स्पेशली इन ए पब्लिक प्लेस। मतलब कोई को नहीं होता है कि आप मतलब मजाक कर दिए, आपके दोस्त ही होते हैं पब्लिक प्लेस में, जैसे पार्क, फील्ड या कहीं भी ग्राउंड वगैरह पर खेलने गए, तो अचानक वो तुरंत ही गर्म हो जाता है, मतलब तुरंत ज़्यादा भड़क जाता है और वायलेंटली बिहेव करने लगता है, आपसे झगड़ा करने लगेगा, आप पे गुस्सा हो जाएगा, आप पे चिल्लाने लगेगा। तो उसके लिए क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? एमोक वर्ड यूज कर सकते हैं। तो आप में से किसका ऐसा दोस्त है जिससे आप तुरंत मजाक करने पे वो आपसे झगड़ा करने लगता है, भले ही बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है, तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए एमोक मतलब क्या होता है? नीडर होता है। वो क्या होता है? नीडर होता है। उसको डर नहीं लगता है किसी चीज़ से कि यहाँ पे इतने लोग हैं, लोग हमें क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, तो वो नीडर होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो बर्सर्क, पोजेस्ड, एम्यूक या फिर डेमोनिकल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया? एमोक हो गया, जो एक एडवर्ब है। वर्ड एक यहाँ पे एमोक जो एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है नीडर, यानी कि वो नीडर है, कहीं भी पब्लिक प्लेस पे भी तुरंत रिएक्ट करता है किसी भी चीज़ को लेके और वायलेंटली तरीके से, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।